युद्ध के साइड इफेक्ट भी दिख रहे हैं। घरेलू गैस सिलेंडर 60 रुपए महंगा हो गया। तो वहीं 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर में 115 रुपए का इजाफा किया गया है। इससे पहले 8 अप्रैल 2025 को घरेलू सिलेंडर के दाम में 50 रुपए का इजाफा हुआ था। ये बढ़ोतरी करीब 1 साल बाद की गई थी। दरअसल कतर में LNG प्रोडक्शन जो है वो रुक चुका है। नेचुरल गैस प्रोडक्शन कतर ने रोक दिया है। उसके प्लांट्स पर अटैक किया गया ईरान की तरफ से। उससे पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। इन सब के बीच 60 रुपए घरेलू सिलेंडर महंगा। तो मिडिल ईस्ट में लगातार वॉर जारी है और इसकी वजह से महंगाई की मार किस तरीके से बढ़ रही है समझिए। घरेलू गैस सिलेंडर अब 60 रुपए महंगा किया गया है। इसी के साथ कमर्शियल सिलेंडर में भी 115 रुपए का इजाफा किया गया है। देखिए, मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से अब लगातार कीमतें बढ़ रही हैं। सिलेंडर की कीमतें फिलहाल बढ़ी हैं और ये बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू होंगी। यानी आज से अगर आपको घरेलू गैस सिलेंडर लेना है तो 60 रुपए ज्यादा देना होगा। कमर्शियल सिलेंडर पर ये कीमत 115 रुपए बढ़ी है। अब आपको बताते हैं घरेलू सिलेंडर के दाम कितने हैं। देखिए, अलग अलग शहर की बता रखे हैं। सबसे पहले राजधानी की बात करते हैं। पुरानी कीमत थी 853, लेकिन अब नई कीमत 60 रुपए महंगी यानी कि 913 रुपए का आपको गैस सिलेंडर मिलेगा। इसी के साथ ही कोलकाता में जो कीमत 879 रुपए थी, अब आपको 939 रुपए घरेलू गैस सिलेंडर के लिए कोलकाता में देने होंगे। इसके अलावा मुंबई की बात करें तो पुरानी कीमत थी 852 रुपए 50 पैसे, लेकिन अब नई कीमत है 912 रुपए 50 पैसे। चेन्नई की बात की जाए 868 रुपए 50 पैसे में यहाँ घरेलू गैस सिलेंडर मिला करता था, लेकिन अब 928.50 यानी कि पैसे 929 रुपए आपको देने पड़ेंगे। ये कीमत लगातार बढ़ रही है। और बड़ी खबर यूपी से जुड़ी हुई जेवर एयरपोर्ट को लेकर ये बड़ी खबर है। देखिए, सिक्योरिटी वेटिंग क्लियरेंस मिल चुका है। एयरपोर्ट के परिचालन का यानी कि रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया। अभी DGCA से लाइसेंस मिलना बाकी है, लेकिन लाइसेंस के साथ ही फ्लाइट ऑपरेशंस की शुरुआत हो जाएगी। यूपी के लिहाज से एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एक रंगदार को गिरफ्तार किया है। आरोपी बदमाश डॉन बनना चाहता था, लेकिन शायद वो सीएम योगी की वार्निंग भूल गया था कि प्रदेश में कानून का राज है। लेकिन लंगड़ाकर चलता ये रंगदार शायद ये चेतावनी भूल गया था और रंगदारी मांगकर लोगों को डरा रहा था, जिसकी शिकायत पीड़ितों ने योगी फोर्स से की थी। इसी के बाद पुलिस एक्टिव हुई और गुप्त सूचना के आधार पर जंगल में घेर लिया और मुठभेड़ में चलने लायक नहीं बचा। आरोपी का न तो ख्वाब पूरा हुआ और न ही वो अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा है। पुलिस ने तगड़ा ट्रीटमेंट कर मैसेज दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो अपराध से तौबा करना होगा। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने वालों को सजा जरूर मिलती है। पुलिस उनकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ती। हम अपने इस रिपोर्ट में आपको योगी पुलिस के तसल्ली बख्श इलाज की 3 खबरें दिखाएंगे। और पहली खबर आजमगढ़ से है, जहां होली के दिन तकिया मोहल्ले में जुलूस के दौरान बवाल हो गया। गुलाल पड़ने पर 2 गुट आमने सामने आ गए। स्थिति तनावपूर्ण हो गई, लेकिन पुलिस ने वीडियो के आधार पर हुड़दंगियों की पहचान की और सभी को गिरफ्तार किया। अब बदमाश माफी मांग रहे हैं। अब दूसरी खबर कन्नौज से है, जहां पुलिस ने होली के दिन एक परिवार पर हमला करने के आरोप में 8 बलवाइयों को गिरफ्तार किया। इन लोगों पर पथराव और हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने का आरोप है। और अब आगे देखिए आज की 5 बड़ी खबरें। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की। अनुज को 2023 में पहले प्रयास में SDM दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश सेवा आवंटित हुई। यूपी के सहारनपुर में राघवपुरम निवासी ऋषभ जैन ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 163 हासिल कर शानदार सफलता प्राप्त की। उनकी इस उपलब्धि से परिवार और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। राजस्थान के जोधपुर की बेटी अनीता देवड़ा ने यूपीएससी परीक्षा में 644वीं रैंक हासिल कर अपने शहर और प्रदेश का नाम रोशन किया। इस सफलता से पूरे इलाके में खुशी है। बिहार के मुजफ्फरपुर के राघव झुंझुनवाला ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया 4था स्थान हासिल कर बिहार और अपने जिले का नाम रोशन किया। तीसरे प्रयास में मिली सफलता के बाद उनके परिवार और शुभचिंतकों में खुशी का माहौल है। यूपी की शामली की आस्था ने 9वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। आस्था के पिता किराने की दुकान चलाते हैं। खास बात यह है कि आस्था ने सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन पढ़ाई के दम पर ये कामयाबी हासिल की है।